नमस्कार, आईपीएल 2023 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो आज यानी कि 4 मई कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल की आखिरी 3 टीमों में शामिल है। कोलकाता जहां इस सीजन में अब तक का 6 मैच गंवा चुकी है, तो वहीं हैदराबाद की भी 5 मैचों में हार हुई है। तो अब कुछ ही देर में टॉस होगा, उसके बाद टीमें मैदान में रन बरसाने के लिए उतरेंगी। मैच शुरू होने से पहले जान लेते हैं अब तक के रिकॉर्ड के बारे में। आईपीएल के 16वें सीजन के 47वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें मौजूदा सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगे। दोनों टीमों की नजर आज भी जीत पर होगी। अब से कुछ ही देर बाद मैच शुरू हो जाएगा। मैच शुरू होने से पहले एक बार फिर से दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। अब तक टीमों के बीच खेले गए 24 मैच। कोलकाता ने 15 तो हैदराबाद ने जीते सिर्फ 9 मैच। आज हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के बीच होगा जबरदस्त मुकाबला। वहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि पूरा खेल तो प्लेइंग 11 पर ही निर्भर करता है। कोलकाता और हैदराबाद की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की हो सकती है। ये हो सकती है प्लेइंग 11 नीतीश राणा कप्तान, नारायण जगदीशन विकेटकीपर, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, डेविड विसे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, सुयश शर्मा। एसआरएच एडेन मार्क्रम कप्तान, एंड्रिक क्लासेन विकेटकीपर, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रूक, अब्दुल समद, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार, अकिल हुसैन, उमरान मलिक। बहरहाल कुछ भी हो, आज का मैच जबरदस्त होने वाला है। हैदराबाद अपनी होम ग्राउंड पे खेलेगी और कोलकाता भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। देखना होगा कि आज का मुकाबला आखिर किस टीम के पक्ष में आता है। स्पोर्ट डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज का ये मैच बेहद रोमांचक होने जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अतुल प्रताप जी, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कमल, मेरे सहयोगी, न्यूज रूम से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, सबसे पहले आप देखें तो आज के मैच में प्लेइंग 11 को लेकर क्या कुछ कहेंगे? केकेआर की टीम है एक तरफ और एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद है। देखिए, रोमांचक मुकाबला होगा और दोनों ही टीमों के लिए जीत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का दोनों टीमों का परफॉर्मेंस रहा है, कहीं ना कहीं ये टीमें बाहर होने की कगार पर है। खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स जो 6 मैच हार चुकी है, और अगर वह 7वां मुकाबला आज हार जाती है तो उसका बाहर होना लगभग है, क्योंकि उसके बाद उसको वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम बहुत कमज़ोर यहाँ पर नजर आ रही है। खास करके कप्तानी में जिस तरीके से फैसले नहीं ले पा रहे हैं नीतीश राणा, कहीं ना कहीं कमी खल रही है श्रेयस अय्यर की, जो लास्ट सीजन में टीम के कप्तान थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो कोलकाता की नहीं नजर आ रही है इस लेवल की कि वो हैदराबाद को ज़्यादा बड़ी चुनौती दे सके। ज़रूर है कि स्ट्रॉन्ग टीम साबित हो सकती है। पिछला मुकाबला भी वो हार के आई है, गुजरात की टीम ने उनको हराया था। लेकिन हैदराबाद को अगर दूसरी तरफ देखें तो एक स्ट्रॉन्ग टीम वो भी है, क्योंकि दिल्ली की टीम जिस तरीके से हार रही थी, हैदराबाद ने भी जीत का सिलसिला शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये मजबूत टीम है, दोनों है। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करें तो ये पिच तेज़ गेंदबाजों के लिए यहाँ पर काम करती है। तो ऐसे में हैदराबाद एक स्ट्रॉन्ग साइड है तेज गेंदबाजी में। टी नटराजन है, उमरान मलिक है, भुवनेश्वर कुमार उनके पास है। दूसरी तरफ देखें तो स्पिनर्स ज़्यादा है कोलकाता में। कहीं ना कहीं हो सकता है श्रेयस को बाहर बिठाकर एक तेज गेंदबाज को टीम में लाया जाए। खास करके आंद्रे रसल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, कहीं ना कहीं राहत के साथ जरूर होगी। बिल्कुल। चलिए, अतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अतुल जी, अगर आज के मैच की ही हम बात करें तो दोनों का जो रैंक है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या माने कि केकेआर का जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है तो उसके हिसाब से क्या कमबैक की कोशिश होगी उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, आप देखिए कि दोनों ही टीमें पॉइंट से बिल्कुल एंड पे हैं और एक 8वें नंबर पे, एक 9वें नंबर पे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बिल्कुल अगर इनको केकेआर को अगर कुछ इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ जीतना बहुत जरूरी होगा। ये मैच उनके लिए बहुत अहम होगा।
जी चले कमल, अगर हम मैच की बात करें तो कल बारिश की वजह से मैच रद्द करना पड़ा था। मौसम इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार के काफी सारे जो मैच है वो बारिश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो आज भी क्या वैसा कुछ देखने को मिल रहा है हैदराबाद में? हाँ देखिए, बादल छाए रहेंगे, लेकिन कल रात को बारिश बहुत तेज़ हुई थी, जिसका नतीजा था कि आज पिच पे थोड़ी नमी हो सकती है, लेकिन आज बारिश के आसार तो बहुत कम है। तो उम्मीद है कि कम से कम मैच पूरा होगा, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा टीमों को हो रहा है, क्योंकि जी। आपको अंक बांटने पड़ रहे हैं, और अंक बांटना टॉप की टीमों के लिए तो मुश्किल भरा नहीं सफ़र होगा, क्योंकि जो टॉप 4 में है, या जिनको लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे एक आधा मैच हारने के बाद भी, लेकिन जो नीचे की टीमें हैं, जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बिल्कुल। पंजाब, इन टीमों का एक मौसम जरूर खेल बिगाड़ सकता है कहीं ना कहीं। अगर ये अंक बढ़ते हैं तो कोलकाता सीधे तौर पर बाहर हो जाएगी। हैदराबाद के लिए एक चांस जरूर बनेगा, क्योंकि वो एक मैच कम हारी है कोलकाता से, लेकिन उम्मीद होगी कि दोनों टीमों को कि ये मुकाबला पूरा हो और 2 अंक हाँ। तो कम से कम वो हासिल करके अपने आप को जीवित रखे। कोलकाता अगर जीतती है तो वो जीवित रहेगी, और ये जो टैली है ये और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाएगी। बिल्कुल। अब कमल, अगर हम देखें दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स हैं और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैं। एडन मार्करम कप्तानी कर रहे हैं हैदराबाद की, और कोलकाता के कप्तान है नीतीश राणा। हैदराबाद का होम प्ले ग्राउंड है, और अब तक जिसने सबसे ज्यादा रन इस प्ले ग्राउंड में बनाए हैं उसका खिताब सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। तो क्या होम ग्राउंड होने का फायदा आज टीम को देखने को मिलेगा, और दोनों के कप्तानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, होम ग्राउंड होने का फ़ायदा ज़रूर हैदराबाद को मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी हैदराबाद ने कोलकाता को जाके, कोलकाता की टीम में को हराया था उन्होंने कोलकाता में जाके, तो कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। लेकिन दोनों कप्तानों की अगर बात करें तो मकरम है और नीतीश राणा की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, बल्ले से रन भी कर रहे हैं, जब जरूरत होती है टीम को वो रन बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो टीम की है वो लुटिया डुबा रही है। आप देखिए गेंदबाजी में जिस तरीके से आंद्रे रसल ने, शायद मेरे को याद है पहला ही मुकाबला होगा जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया पिछले मुकाबले में। इससे पहले वो चोटिल थे, गेंदबाजी वो नहीं कर रहे थे, बल्लेबाजी में रन नहीं बना पा रहे थे। अगर आंद्रे रसल चल गए हैं तो दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देनी होगी। अकेले नीतीश राणा या एक आध प्लेयर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं खास करके बल्लेबाजी में, वो इनफ नहीं है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, या इस टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए। जीतना तो दूर की बात है, वो बस यही सोच रहे होंगे किसी तरीके से इस टूर्नामेंट में बने रहे अंत तक। बिल्कुल। और अतुल जी, आपको क्या लगता है, एक तरह से देखें तो हम आंद्रे रसेल की ही बात अभी जैसा कि कमल करते हुए नजर आ रहे थे, हैरी ब्रूक की अगर हम बात करें जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, अगर हम दोनों ही टीमों की तुलना करें तो कौन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आज सामने आ सकता है अतुल जी? जी बिल्कुल, दोनों बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। आंद्रे रसेल एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और एक बट जो उनकी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस आईपीएल के अंदर। एक दो इनिंग को छोड़ के ना आप देखिएगा कि वो एक फॉर्म में नहीं है। वहीं हैरी ब्रूक है, हैरी ब्रूक एक अच्छे बैट्समैन है, T20 में उभरता हुआ सितारा है, एक मतलब कड़क प्लेयर जिसे बोलते हैं, हैरी ब्रूक भी एक अच्छे प्लेयर है। बिल्कुल। और बॉलिंग लाइन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग लाइन को लेकर क्या मानकर चले, क्योंकि इस पिच के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसा कि नमी कह रहे हैं कमल, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो उसके हिसाब से बल्लेबाज को ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर, या फिर जो गेंदबाजी करेंगे उन्हें ज्यादा फायदा होगा? जी आप देखिए, हैदराबाद का मिला जुला सा मिश्रण है। पीछे भी आप उठा के देखेंगे तो एक तो हाई स्कोरिंग मैच रही है, एक तो लो स्कोरिंग मैच भी रही है। तो आज जैसे रात बारिश हुई है तो अगले दिन ह्यूमिडिटी होनी जरूरी होगी, तो प्लेयर्स को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उमस रहेगी मैदान के अंदर। और दूसरी बात, गेंदबाजी की हम बात करते हैं तो अच्छा बॉलिंग लाइनअप है इनके पास। भुवनेश्वर कुमार एक एक्सपीरियंस बॉलर है, उमरान मलिक उभरते हुए सितारे हैं, बट जो इतनी स्पीड है अभी उनको सीखना बहुत कुछ बाकी है। रन बहुत खा जाते हैं, हर मैच में 40-50 रन उमरान मलिक खा जाते हैं, तो उसके साथ उसको देखते हुए उनको अपने आप को काफी कुछ अभी आगे सीखना है उमरान मलिक को भी। जी बिल्कुल। कमल, अगर आज के हम पिच की ही बात कर लेते हैं तो किस तरह का मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बल्लेबाज को ज्यादा फायदा होगा, या स्पिन बॉलिंग ज्यादा फायदेमंद है, तेज गेंदबाजी ज्यादा फायदेमंद है, या चेस करना ज्यादा फायदेमंद होगा यहाँ पर रनों को? समय बारिश का मौसम है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉस जीतते पहले बल्लेबाजी करना टीम को फायदा, और इतिहास भी यही है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पर ज़्यादा मुकाबले जीती है। तेज़ गेंदबाजों के लिए पिच मददगार होती है, और हैदराबाद के
जो पिच है वो आज भी माना जा रहा है कि तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी। तो ऐसे में हैदराबाद की टीम के पास एक प्लस पॉइंट है कि जिस तरीके के तेज गेंदबाज उनके पास है, नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार अच्छी खासी स्विंग कराते हैं, उमरान मलिक जो अपनी रफ्तार से सामने वाली टीम को बीट कर देते हैं, तो मयंक मार्कंडे का रोल भी बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन उनसे ज़्यादा नजरें आज तेज गेंदबाजों पर यहाँ पर रहने वाले। तो दूसरी तरफ कोलकाता की टीम स्पिनर्स पे ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुरेश हो गए, सुनील नारायण हो गए, ये तीनों जो परफॉर्मेंस है टीम की वो बेहतरीन दे रहे हैं स्पिन गेंदबाजी में। लेकिन अगर पिच तेज गेंदबाजों की मददगार रही तो कहीं ना कहीं मुश्किल में हो सकती है केकेआर आज। जी चलिए, और अभी आज के कल की अगर हम मैच की बात करें कमल, तो एक तरह से देखें तो कल मुंबई का मुकाबला था, बेहतरीन मैच कल देखने को मिला, मुंबई को जीत यहाँ पर मिली। लेकिन अगर आज के मैच की हम बात करें तो किसका पल्ला ज्यादा भारी नजर आ रहा है? दोनों टीमों की हालात तो इस समय सेम है, दोनों टीमें बाहर होने की कगार पर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लस पॉइंट है वो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ है, क्योंकि पिछले मुकाबले में केकेआर को उन्होंने उनके घर में जाकर हराया था। तेज गेंदबाजों की बात होती है तो उनके पास सबसे अच्छी यहाँ पर मेरे को लगता है कि पेस बैटरी नजर आ रही है इस समय। भले ही वो टीम नीचे हो लेकिन तेज गेंदबाजी उनकी बहुत स्ट्रांग है, खास करके अपने मैदान पर। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद बेहतरीन टीम है और वो थोड़ा सा आज एज उनके पास है। रिंकू सिंह पर सबकी नजरें रहेंगी, पिछले मैच में परफॉर्मेंस उनकी नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरीके का सीजन उनका निकला है, कोई भी टीम, कोई भी गेंदबाज, कोई भी कप्तान उनको हल्के में लेना नहीं चाहेगा। चलिए, और आज का मैच इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अब प्लेऑफ की बारी है, तो प्लेऑफ से पहले सारी टीमों की यही कोशिश है कि या तो पॉइंट बढ़ा लें या तो क्रम या अंक तालिका में अपनी पोजीशन वो आगे कर ले। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें अब टॉप 4 में जाने के तो सोच ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गई, हैदराबाद हो गई, ये टीमें नीचे लगी हुई हैं। अगर ये जीत भी जाते हैं तो इनका जो रन रेट है वो बहुत माइनस में है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जिस तरीके से ऊपर आई है उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं और ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस ने 10 पॉइंट हासिल कर लिए, 2 मैच अगर वो जीत जाती है तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो मुकाबला जो है पंजाब, मुंबई और आरसीबी के बीच यहाँ पर तगड़ा होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, क्योंकि सीएसके लगभग पहुंच गया है, गुजरात लगभग पहुंच गई है, लखनऊ लगभग पहुंच गई है। चौथी टीम का मुकाबला यहाँ पर होगा चौथी पोजीशन के लिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 टीमें हैं, मुंबई, आरसीबी और पंजाब के बीच तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर नीचे की टीम कोई उलटफेर नहीं करती है तो। बिल्कुल, जिस तरह से उनकी टीम बॉन्डिंग चल रही है तो वो मैच कहीं ना कहीं शानदार रहेगा। जिन 3 टीमों का आप जिक्र कर रहे हैं, चौथे नंबर के लिए मुकाबला होगा। अतुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरह से कोलकाता और सनराइजर्स नहीं कम से कम 24 बार आपस में भिड़े, लेकिन जीत का जो है आंकड़ा जो है वो केकेआर का ज्यादा है। सनराइजर जो है वो 9 बार ही मैच जीत पाई है 24 मुकाबलों में। तो अगर हम इस बार के आईपीएल सीजन की हम बात करें तो शुरुआत से क्या देख पा रहे हैं आप केकेआर और सनराइजर्स को, किस तरह से देख रहे हैं आप प्लेइंग के हिसाब से? जी आप देखिए, अगर हम केकेआर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं उनकी कैप्टनशिप पे एक प्रश्न उठाऊंगा, क्योंकि नीतीश राणा कई जगह ऐसा मुझे लगता है कि उनको कप्तानी उनकी सही ढंग से नहीं उन्होंने करी है। और जिस हिसाब से प्लेयर है उनके पास, जिस हिसाब से स्पिनर से उनके पास बैट्समैन है, उनको एक तरीके से यूज करना है कप्तानी बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि दिल्ली के भी कप्तान हो रहे हैं, बट उनका अगर कप्तानी करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी मतलब बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि जिस तरीके से वो खुल के खेलते हैं वो इस बार में कोई उनका आया नहीं है वो परफॉर्मेंस। शायद एक दो इनिंग आई है जो उनकी अच्छे तरीके से वो खेले हैं। तो कहीं ना कहीं कप्तानी को ये मिस कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर को मिस कर रहे हैं, ये लोग मिस कर रहे हैं, ऋषभ पंत को ये लोग मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको है परेशानी की, और श्रेयस अय्यर को मिस कर रहे हैं। ऋषभ पंत दिल्ली से आई थिंक खेलते हैं। तो और वहीं आप पंजाब की इसकी हैदराबाद की बात करते हैं तो इनको भी एक एडम मार्करम को मतलब पता नहीं कैसे कप्तान, क्यों इन्होंने विदेशी को कप्तान यहाँ बनाया। इनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इंडियन पिचेस की, इनको ज्यादा मतलब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि सब कॉन्टिनेंटल पिच पे इनको खेलने का अनुभव कम है जिस तरीके से। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो मयंक अग्रवाल है वो फॉर्म में नहीं है, बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। राहुल त्रिपाठी है, इंडिया खेल के आए हैं अभी, तो वो भी एक रन नहीं बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा है, युवा है, एक अच्छा उनको चांस मिल रहा है, बट वो चांस को अवेल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सभी प्लेयर्स, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मयंक अग्रवाल की बात आपने की, राहुल त्रिपाठी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फॉर्म में उतने नजर नहीं आ रहे जितना उन्हें होना चाहिए।
अब जैसा कि अतुल जी आपने कहा, वैसे ही मैं उस चीज़ पर ही सवाल करूंगी। कमल जी, कमल जैसा कि होता क्या है कि इससे पहले जब दोनों टीमें आपस में पहली बार जब भिड़ी थी तो उस वक्त हैरी ब्रुक ने तो शानदार प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली थी, उसकी बदौलत टीम को जीत भी मिली थी। तो क्या आज भी वैसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर है वो नहीं चल पा रहे, मतलब कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों में नहीं है वो निरंतरता। अब देखिए, हो सकता है या नहीं हो सकता है ये तो समय बताएगा। कोशिश जरूर करेगी दोनों टीमें, क्योंकि दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। हैदराबाद की टीम, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है कोलकाता के सामने अपने होम ग्राउंड पे। पेस बैटरी की बदौलत हैरी ब्रुक है, मार्कम है, राहुल त्रिपाठी है, मयंक अग्रवाल है। बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पहले 6 ओवर इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने या टॉप ऑर्डर ने निकाल दिए, ज़्यादा रन बनाकर बिना विकेट गंवाए, तो कहीं ना कहीं मुश्किल में केकेआर की टीम आ सकती है। क्योंकि उनका आप देखें टॉप ऑर्डर तो सेट नहीं है। कभी वो सुनील नारायण से ओपनिंग कराते हैं, कभी वो किसी से ओपनिंग कराते हैं। तो टीमों के साथ ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली है कि उनकी सलामी जोड़ी सेट नहीं हो पा रही। एक दुक्का टीम को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हैदराबाद आज प्लस पॉइंट के साथ मैदान पर उतरेगी और उनके चांसेस 60-40 में मुझे लग रहा है कि आज बिल्कुल है। और कहीं ना कहीं इस बार आईपीएल में बहुत सारे मैच ऐसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं कमल, बिल्कुल उम्मीद नहीं है और वो टीम वहां पर जीत जा रही है। क्योंकि अभी पिछले 2 मुकाबले हमने देखे थे, गुजरात से ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन गुजरात हार गई। मुंबई का भी कल बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी मुंबई से लेकिन टीम ने कल जीत हासिल की है। तो आज अगर वैसा कुछ होता है तो ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम आईपीएल 2023 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।